हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ आपके सामने मैं काफ़ी महीनों बाद आई हूँ, पर क्या करूँ, मेरी हेल्थ मुझे परमिट नहीं कर रही थी कि मैं आपके सामने फ़ेस टू फेस आऊँ। मुझे भी कोविड हो गया था। 14 अप्रैल इज़ द डेट जब मुझे कोविड पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। फिर रिकवरी में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब आपके सामने मैं रेगुलर इसी टाइम पर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी सब्सक्राइबर्स सेफ़ एंड साउंड होंगे, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। चलिए इसी नोट के साथ हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार प्लस के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो यानी कि गुम है किसी के प्यार के बारे में। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि ट्विटर पे एक मुहिम चल चुकी है, बॉयकॉट गुम। तो हुआ ना ये कंट्रोवर्शियल शो। वैसे भी इसमें जो देवर भाभी के रिश्ते को दर्शाया जा रहा है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल अपने आप में बनाता है। आज का एपिसोड जब आप देखेंगे तो आपको पाखी का वही रूड अवतार दिखाई देगा जैसे कि पाखी हुआ करती थी, लेकिन एक प्लस पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा वो है साईरत का हग, यानी कि सई और विराट का हग। सई और विराट के आज के एपिसोड में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। यानी मेकर्स ने पहले प्लान किया था कि सई जो गिफ्ट लेकर जाएगी पाखी की माँ को, जो साड़ी गिफ्ट में देगी उनके एनिवर्सरी पे, वो साड़ी खुद पाखी की माँ ने उसे दी होगी उसकी शादी पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, उसको डिलीट कर दिया। फिर बात आई थी कि साईरत का डांस होगा, यानी कि पाखी के माँ बाप के एनिवर्सरी पर विराट सई का हाथ पकड़ेगा और उसको पकड़ के एक पेयर डांस होगा, लेकिन मेकर्स ने उसको भी चेंज कर दिया और सिर्फ हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन के साथ ही इस एनिवर्सरी के सीन को निपटा दिया। तो आज के एपिसोड में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सीधा सीधा एपिसोड दिखाया गया है। सई जाती है साड़ी लेकर, लेकिन पाखी की माँ जब साड़ी खोलती है तो कहती है कि ये बहुत महंगी साड़ी है, तुम्हारे घर से ऑलरेडी मेरे लिए गिफ्ट आ चुका है, तो तुम ये गिफ्ट लेकर मेरे लिए क्यों आई? वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने जो गिफ्ट दिया है वो सबने अपने बजट के हिसाब से दिया है, तो तुमने इतनी एक्सपेंसिव साड़ी मुझे क्यों देनी चाहिए? मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती। जिस पर पाखी भी अपना खेल खेलेगी और बोलेगी कि तुम सबको नीचा दिखाना चाहती हो, तुम ये दिखाना चाहती हो कि तुम्हारा पति इतना ज़्यादा कमाता है, इतना अच्छा कमाता है, इसलिए सभी घर वालों को नीचा दिखाने के लिए तुम इतनी एक्सपेंसिव साड़ी लेकर आई जो कि मेरी माँ नहीं लेगी। इसी तू मैं के साथ सीन निपट जाता है। 10 से 15 मिनट सिर्फ यही बहसबाजी चलती है कि तुमने मुझे नीचा दिखाया, तुम मुझे नीचा दिखा रही हो, तुम जानबूझ के साड़ी लेकर आई, और बस एनिवर्सरी का एपिसोड यहीं पर ख़त्म किया जाता है। सई जब वापस लौट कर आती है उसका मूड बहुत ऑफ होता है, वो सारी बातें रिकॉल करती है। तो विराट कहता है तुम अपना मूड सही करो, मुझे माफ़ करो क्योंकि मैं ही तुम्हें फोर्स करके लेकर गया था, लेकिन चलो हम क्यों ना सेल्फी खिंचाएं। सही चौक जाते हो, कहती है विराट सर अचानक सेल्फी का प्लान आपके दिमाग में कैसे आया? तो विराट कहता है कि अरे भाई आज हम लोग तैयार हुए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेल्फी तो लेनी बनती है। वैसे भी जब हरिणी की बर्थडे थी तो उस दिन तुम्हारा मूड इतना ऑफ था कि तब तो सेल्फी तो क्या, तुम तो फोटो में ही नहीं नजर आ रही थी। सही मान जाती है, सही सेल्फीज लेती है, लेकिन विराट को सेल्फी लेने नहीं आती। इतनी खराब सेल्फी लेता है कि सारी फोटोज को देखकर कहता है ये तो बहुत ही बकवास आ रही हैं। जिस पर सई कहती है कि सेल्फी क्वीन तो मैं हूँ। पोज के साथ सेल्फी ली जाती है और धड़ाधड़ 2-3 सेल्फीज लेने के बाद सई जब चेक कराती तो विराट इम्प्रेस हो जाता है कि वाह क्या बात है, कैमरा हैंडलिंग तो कोई तुमसे सीखे। बातों ही बातों में सई को विराट बता देगा कि वो उसे मिशन के लिए जाना है, उसने मिशन के लिए ओके बोल दिया है, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो कमिश्नर साहब किसी और को भेजते, और अगर जो भी जाता उसके बदले में अगर उसे कुछ हो जाता तो विराट खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ये सुन के सई के मन में एकदम से एक डर बैठ जाता है और सई भाग कर जाती है और विराट को हक कर लेती है और सिर्फ एक शब्द बोलती है कि विराट सर आप अपना ध्यान रखिएगा। विराट बहुत खुश हो जाता है सई की केयर देखकर और बस इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो आज के एपिसोड में जो प्लस पॉइंट दिखाया गया है वो दिखाई गई है सई और विराट की बॉन्डिंग, और जो नेगेटिव पॉइंट दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि जब सई और विराट घर पहुंचते हैं पाखी के माँ बाप को एनिवर्सरी विश करने, तो पाखी की तरह उसकी माँ भी यानी पाखी की माँ भी सई की ताने मार के इंसल्ट करती है। हालांकि पाखी के बाबा इस चीज़ से बहुत खफा होते हैं, वो पाखी की माँ की बातों को बात बात में काटते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि गिफ्ट ले ले क्योंकि बच्ची बहुत प्यार से लाई है, लेकिन पाखी की माँ पाखी की तरह ही सई के साथ रूड बिहेव करती हैं। तो बस यही था आज का एपिसोड।
अब हम बात करते हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो की, यानी कि शौर और अनोखी की कहानी की। जी हाँ, स्टार प्लस में अगर देखा जाए, टीआरपी आप छोड़ दीजिए, पर अगर पॉपुलैरिटी की बात है तो दो ही शो हैं जो सबसे आगे चल रहा है। एक है मेहंदी तेरे नाम की और दूसरा शौर और अनोखी की कहानी। तो हम बात करते हैं शौर और अनोखी की कहानी की। शौर में जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट सैटरडे शौर बड़ी चालाकी से अनोखी के हाथ पर मेहंदी से अपना नाम लिख लेता है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनोखी अपने मेहंदी वाले हाथों को छुटाने की कोशिश करेगी, जिससे शौर्य का नाम हट जाए। इस पर पीछे से बबली आ जाएगी और बबली भी उसे छेड़ना शुरू कर देगी। अनोखी को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चुपचाप हर चीज़ बर्दाश्त करती है। दूसरी तरफ शौर्य एक अच्छी पति होने का एग्जाम्पल सेट करता है। वो कैसे? अरे भाई, वो समझ जाता है कि अनोखी का इतना मूड ऑफ है कि अनोखी तो खाना खाएगी नहीं, तो शौर्य बुराई करना शुरू कर देता है। शौर्य अनोखी से बोलेगा कि केटरिंग तुमने ढंग से देखी नहीं, तुम्हारी बहन ने अच्छे से नहीं देखी, देखो ना कितनी खराब सब्जी बनी है, कितनी खराब खीर बनी है, ऐसा लग रहा है इसमें दूध नहीं है। अनोखी गुस्से में तिलमिला जाएगी, अपने प्लेट में एक एक करके सारी डिशेस रखेगी और खाना शुरू कर देती है। और फिर कहती है कितना तो अच्छा बना है, पता नहीं आपको मीन मेक निकालने की आदत क्यों है। पीछे खड़ी आस्था और बाकी के घर वाले देखते बड़ा खुश होते कि कितनी चालाकी से शौर्य ने अनोखी को खाना खिला ही दिया, जबकि उसे पता था कि अनोखी इतने गुस्से में है कि वो खाना नहीं खाएगी। तभी एंट्री होती है बबली के हस्बैंड की, लेकिन इसमें भी शौर्य और आहिर की बॉन्डिंग दिखाई देगी। वो बॉन्डिंग कैसे दिखाई देगी? वो ऐसे कि जब बबली के हस्बैंड की एंट्री होती है तो शौर्य और आहिर एक दूसरे को देखते हैं, इशारा करते हैं और फिर दोनों उसको गोद में उठाते बाहर फेंक देते हैं। मतलब अनइनवाइटेड गेस्ट तो आ ही नहीं सकता है। तो इस तरह से वो बबली की रिस्पेक्ट करते हैं और बबली को जो इंसान ज़िंदगी भर परेशान करता आ रहा है उसको वो तिनके की तरह उठा के पार्टी से बाहर फेंक देते हैं। ये सीन बहुत ही फ़नी था और फ़नी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सीन था। हालांकि ये सब देख के अनोखी के फादर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि अनोखी की बहन यानी कि बबली ने अपने पति को डाइवोर्स भी दे दिया है। वो तिलमिलाकर उससे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, लेकिन अनोखी की माँ बात को संभाल लेती हैं। तो ये सब था आज के शौर्य अनोखी के एपिसोड में। आज के एपिसोड का प्लस पॉइंट क्या था? तो प्लस पॉइंट ये था कि जिस तरह से शौर्य अनोखी की हरकतों को, अनोखी के दिमाग को पढ़ लेता है, वो समझ जाता है कि अनोखी इतनी गुस्से में है कि वो खाना नहीं खाएगी। बड़ी चालाकी से शौर्य उसको खाना खिला ही देता है। ये देखने लायक होता है, एक अच्छे पति का एग्जाम्पल सेट करता है। दूसरी एक जो चीज़ बड़ी खास थी वो थी शौर्य और आहिर की बॉन्डिंग, जो सिर्फ एक ही इशारे में एक दूसरे के दिमाग को पढ़ लेते, भाप जाते हैं और जिस तरह से बबली के हस्बैंड को उठा के पार्टी से बाहर फेंक देते हैं, वो देखने लायक था। तो यही था शौर्य अनोखी में। अब आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और आप मुझे बताएंगे कि आपको गुम में क्या अच्छा लगा और शौर्य में आज क्या अच्छा लगा। मैं जानती हूँ वैसे आपके क्या होंगे आंसर्स, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा ताकि हमें ये भी पता चले कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीरियल में चेंजेस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सीरियल और प्रोग्रेस करे और ये चीज़ें हैं जो सीरियल से अब थोड़ा कम दिखाए मेकर्स। तो दोस्तों, कल फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात दोनों शोज़ के रिव्यू के साथ। डेली मैं इसी तरह के रिव्यूज़ आपको देती रहूँगी और आपके कमेंट्स पढ़ती रहूँगी। चलिए, इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।